Hello everyone. So today's topic is land pollution. Pollution के अंदर we have discussed water pollution, air pollution वगैरह और last is land pollution. लैंड पोल्यूशन पे भी सिंपल सवाल आता है, वही हमने पैटर्न फॉलो करना है जैसे हम कर रहे हैं कि किस तरीके से पहले आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन वगैरह आप करके, ठीक है, देन यू विल एक्सप्लेन द कॉजेज, उसके रीजंस वगैरह कह लें, फिर उसकी इम्प्लीकेशंस कह लें या इफेक्ट्स कह लें, और लास्ट में यू विल बी एक्सप्लेनिंग उसके सॉल्यूशंस, ठीक है। तो एक पैटर्न होता है, एक फॉलो करना होता है, उसके अंदर सबके अंदर सब पॉइंट्स होंगे ताकि पता चले कि आप एक सीक्वेंस में सवाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखें लैंड पोल्यूशन क्या होता है। लैंड पोल्यूशन इज द डिपोजिशन ऑफ द सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मटेरियल्स ऑन लैंड और अंडरग्राउंड इन अ मैनर दैट कैन कंटेमिनेट द सॉइल एंड ग्राउंड वाटर, थ्रेटन पब्लिक हेल्थ एंड कॉज अनसाइडली कंडीशंस एंड न्यूजियांसेस। तो ओवरऑल सीन ये है कि भाई लैंड पोल्यूशन लैंड को डैमेज करने को कहते हैं, ठीक है। लैंड को इस सिचुएशन में लेके चले जाना है कि उसकी वजह से ह्यूमन लाइफ को थ्रेटन हो, ठीक है, तो वो लैंड पोल्यूशन हो जाएगा। उसकी एक्सप्लेनेशन सिंपल, लैंड पोल्यूशन इन अदर वर्ड्स क्या है कि डिग्रेडेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ सरफेस को आप क्या कहते हैं, लैंड पोल्यूशन, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होती है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी मैंने बताया, तीनों सारी पोल्यूशंस ही एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से होती हैं। ह्यूमंस आर, सीधी सी बात है, थ्रेट टू दी कह सकते हैं ह्यूमन लाइफ, जो आपकी पूरी वर्ल्ड लाइफ है उसको ह्यूमंस ने थ्रेट ही करना शुरू कर दिया और अब समझ रहे हैं कि हमें दोबारा थ्रेट हो रहा है उसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग, लैंड पोल्यूशन में सारी चीज़ों की वजह से अल्टीमेटली सारा किया धरा जो है ना ह्यूमंस का ही है। तो ये देखने के बाद हम देखेंगे उसके रीजंस वगैरह क्या रीजन है कि जो लैंड पोल्यूशन कॉज करता है। सबसे पहले तो डिफॉरेस्टेशन। आप जैसे जैसे दरख्त काटोगे ऑब्वियसली उसकी वजह से आपकी लैंड पोल्यूशन होगी। क्यों? क्योंकि ड्राई लैंड्स वगैरह को वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स होते हैं आपका, ठीक है। फिर वो क्या करता है, ड्राई लैंड हो जाती है, ड्राई लैंड होती है तो फॉरेस्टेशन नहीं होगी तो आपकी बारिशें वगैरह नहीं होगी, वो नहीं होगी तो लैंड ड्राई होंगी, फिर आपके ड्राउट्स आएंगे और ओवरऑल आपकी वो जो लैंड होगी वो एरोड हो जाएगी और उसकी वजह से लैंड पोल्यूशन कॉज होगा इनटू ड्राई एंड बैरन लैंड, यही वाली बात कर रहा है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन पहला। नेक्स्ट इज सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन होती है लैंड कन्वर्जन वगैरह की वजह से, आप जो इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो सारी चीज़ें करते हैं, अल्ट्रेशन करते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उसकी वजह से सॉइल एरोड हो जाती है, वो किसी काम की नहीं रहती, ठीक है। उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाती हैं। यू लैंड को जो आप मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, चेंज करते हैं, उसके ऊपर कुछ बनाते हैं, तो वो अल्टीमेटली लैंड एरोड हो जाती है। क्या होता है, देयर इज अ कांस्टेंट वेस्ट ऑफ लैंड होता है, यूजफुल अवेलेबल लैंड ऑर्डर ऑफ द ईयर्स वगैरह आपकी बैरन बंजर होती जा रही है लैंड्स को सॉइल इरोजन की वजह से, आप छोड़ते जा रहे हो उसको क्योंकि उसके ऊपर इतना खर्चा होता है उसको दोबारा फर्टाइल करने में। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो सबके अंदर कॉमन है ना, तो हमने यहाँ वो देखी चीज़ें तकरीबन जो सबके अंदर कॉमन है, ताकि यू डोंट नीड टू क्रैम ऑल थ्री पॉल्यूशन सेपरेटली, एक ही चीज़ को याद करें और उसी को सारी चीज़ों में फिट कर लें, आराम से हो जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जैसे मैंने बताया वो तो हर चीज़ को कॉज करती है और वो पूरी आपकी लैंड को भी, आपकी वाटर और एयर पोल्यूशन सारे कॉज करती है, ठीक है। वही सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। फिर आ जाता है माइनिंग एक्टिविटीज़। माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड एरोजन होती है। क्या होता है माइनिंग एक्टिविटीज, सेवरल लैंड स्पेसेस आर क्रिएटेड बेनिफिट फॉर द सरफेस वगैरह की, नीचे हम खुदाई वगैरह करते हैं उसकी वजह से, एक्सट्रैक्शन की वजह से बहुत सारे मटेरियल्स बाहर आते हैं, यही वैसे आपके एयर पोल्यूशन के भी कॉज होते हैं और यही आपकी लैंड पोल्यूशन भी कॉज करती है। ओवर क्राउडेड लैंडफिल्स जो हैं जिसमें हम कचरा वगैरह सारा भर देते हैं, उसकी वजह से भी आपके लैंड पोल्यूशन कॉज होती है, क्योंकि वो पूरा एरिया गंदा हो जाता है जिसमें आप उस एरिया में अपना गार्बेज रखते हो, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो सारा कंटेमिनेट हो जाता है, वो वाला लैंड जो होता है ना, रिसाइकिल बिकम अ पार्ट ऑफ द लैंडफिल, रिसाइकिल करते नहीं है, वो ओवर क्राउड हो जाता है और उसकी वजह से सारी लैंड पोल्यूशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट इन लाइन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी आपका लैंड पोल्यूशन कॉज हो रही है। क्यों? इन डिमांड फॉर द फूड शेल्टर हाउस के चक्कर में जो है ना हम लोगों ने एक्सिमम इंडस्ट्रियलाइजेशन लगानी शुरू कर दिया, लैंड को ख़त्म करना शुरू कर दिया और ओवरऑल उसको डिफॉरेस्टेशन वो सारी चीज़ें करके शुरू कर दी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, और उसका वेस्ट जो होता है वो भी सारा लैंड में हम भरी करते हैं। फिर आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ यार ये सारी चीज़ें कॉमन ही है, बस आपने इसको एक तरह का कोई आंसर में बना के एक्टिविटीज़ अलग अलग लिखते जानी है। अर्बनाइजेशन, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें उसी में आ जाती करने को, तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कंस्ट्रक्शन एक ही में लिख सकते हैं। है न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है वो आपकी लैंड को डैमेज कर रहा होता है और लैंड पोल्यूशन क्रिएट कर रहा होता है, जैसे कि न्यूक्लियर प्लांट्स कैन प्रोड्यूस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हार्मफुल फॉर दी लैंड्स वगैरह के लिए। लेफ्ट और रेडियो एक्टिविटी जो हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं रेडियो एक्टिव, वो सारे कॉज करते हैं आपके लैंड पोल्यूशन। नेक्स्ट इज सीवेज ट्रीटमेंट। A large amount of solid waste is left over once the sewage has been treated. सीवेज ट्रीट होते हैं तो फिर उसकी फिर भी सॉलिड वेस्ट बहुत ज़्यादा हम छोड़ देते हैं पीछे, ठीक है। उस सारी की वजह से आपकी वो जो लैंडफिल साइट होती है वो ख़राब ही रहती है, मतलब अल्टीमेटली वो पॉल्यूशन ही वहाँ पे रहती है। तो वी हैव डिस्कस दीज कॉजेज या रीजंस बिहाइंड
वाटर सॉयल लैंड पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, सॉयल एरोजन है, सिर्फ नाम लिख के एक एक लाइन में भी एक्सप्लेन कर दें तो बहुत है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, माइनिंग एक्टिविटीज़, ओवर क्राउडेड लैंडफिल्स हो गए, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, न्यूक्लियर वेस्ट और सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं इफेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं। अच्छा, अब आपके इफेक्ट्स में आता है सबसे पहले तो सॉइल पोल्यूशन होती है, तो सिंपल है, सबको पता है सॉइल पोल्यूशन में क्या है कि इज द फॉर्म ऑफ लैंड पोल्यूशन है, उसमें आपकी सॉइल डैमेज होती है, ठीक है। अपर लेयर्स ऑफ सॉइल इज डैमेज होता है, उस पर हम कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते केमिकल फर्टिलाइजेशन की वजह से, तो वो पहला हो गया इफेक्ट। फिर आ जाते हैं चेंज इन क्लाइमेट पैटर्न्स। क्लाइमेट पैटर्न्स बहुत इंपैक्ट करते हैं इसकी वजह से, क्योंकि जैसे कि आपकी इकोसिस्टम आपका डैमेज होता है, क्यों? क्योंकि आपकी जब लैंड इरोजन होती है उसकी वजह से फॉरेस्ट नहीं लगते, तो रेन नहीं होती तो ड्राउट्स आते हैं, तो ओवरऑल जो क्लाइमेट पैटर्न्स उसको इम्पैक्ट करती है ये सारी आपकी जो लैंड पोल्यूशन होती है। फिर आ जाते हैं एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स। ऑब्वियसली एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स होते हैं, कैसे डिफॉरेस्टेशन इज कमिटेड, ट्रीज कवर कंप्रोमाइज हो जाते हैं, कवर एरिया नहीं होता, इम्बैलेंस क्रिएट होता है रेन साइकिल में, वही सारे फैक्टर्स, और वो एसिड रेन वगैरह भी आप इसमें डाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह हो जाए, तो ये इफेक्ट्स हो गए। ह्यूमन हेल्थ के क्या इफेक्ट्स हैं कि जो कंटेमिनेटेड टॉक्सिक एनिमल्स हैं वो पानी में चले जाते हैं, स्किन कैंसर कॉज करते हैं, और वो सारी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और टॉक्सिक फूड और ये सारी चीज़ें कॉज करते हैं। फिर आ जाता है एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, क्या होता है? लैंडफिल अक्रॉस दी सिटी केप्ट ऑन ग्रोइंग। जो लैंडफिल जो हम जो लैंड के अंदर अपना ये सारा कचरा बर्न करते हैं, वो वेस्ट मैनेजमेंट जो करते हैं सारी, उसकी वजह से क्या होता है, सारी गैसेज और सारी जो बायोगैस और सारी लीक होकर रिलीज होती है एटमॉस्फेयर के अंदर और एयर पोल्यूशन कॉज करती है, ठीक है। फिर आ जाता है इकोनॉमिक लॉस। इकोनॉमिक लॉस में यही है कि बैरन लैंड्स होती जाती है, उसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस होता जाता है सॉइल पॉल्यूशन की वजह से। फिर आ जाता है इफेक्ट ऑन वाइल्ड फायर के ऊपर भी इफेक्ट आता है, कैसे एनिमल किंगडम जो होता है फेसेस अ सीरियस थ्रेट विद रिगार्ड टू द लॉस ऑफ हैबिटेट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब लैंड आपकी बैरन होती जाती है तो वहाँ पे कोई हैबिटेट नहीं बनता, तो माइग्रेशन होती जाती है और वाइल्ड लाइफ इस तरीके से खत्म होती जा रही है। तो सिंपल सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, आसान है, सिंपल बातें हैं सारी। क्या करें आप? पीपल को अवेयर करें, वो 3-3 साइकिल को यूज़ करें, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज़, हम इसको देखेंगे आगे। फिर क्या है कि पेस्टिसाइड्स के रिड्यूस किया यूसेज को, फर्टिलाइजर वगैरह को, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को कम करना तो लाजमी है ना लैंड पोल्यूशन को कम करने के लिए, ठीक है। फिर इसमें फॉरेस्टेशन भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट ज़्यादा करें। अवॉइड बाइंग पैकेजेस आइटम्स दैट विल लीड टू दी गार्बेज, एंड हमें अपना प्लास्टिक यूज़ कम करना चाहिए ताकि लैंडफिल साइट्स को कम करें, ठीक है। इंश्योर दैट यू डू नॉट लिटर ऑन द ग्राउंड, हम कचरा ना फेंकें इधर उधर स्ट्रीट्स के ऊपर। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को यूज़ करें तो ज़्यादा से ज़्यादा। ऑर्गेनिक गार्डनिंग करें जिसमें हम कम से कम फर्टिलाइजर्स को यूज़ करें, हार्मफुल फर्टिलाइजर्स को। पेस्टिसाइड्स को यूज़ कम करना शुरू कर दें। डंपिंग ग्राउंड अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल को हम करें कि हम उसको ग्राउंड अवे करें, दूर दूर डंप करें जाके चीज़ों को, ठीक है। फिर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अगर लैंड पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। ट्री प्रोटेक्शन करें, मोर फॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन की तरफ चले जाएं, ठीक है। इस तरीके से आपको करें। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट सिस्टम करें, इसके ऊपर वेस्ट डिस्पोजल का प्रॉपर सिस्टम हो जाए, तो ये सारे आप मेजर्स ले सकते हैं लैंड पोल्यूशन के सोल्यूशन के लिए। तो ओवरऑल यही था, बस आपका सिंपल, कुछ भी नहीं होता इसके अंदर यार, 2-4 आपको सिर्फ हेडिंग्स याद होनी चाहिए कि सॉइल क्या होता है, इसके इफेक्ट्स में क्या क्या आ जाता है, इसके कॉजेज में आपका सीवेज ट्रीटमेंट सबके सेम है तकरीबन, तो इतना मसला नहीं है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।